हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस में। आज मैं जेपीएससी के लिए राजनीति विज्ञान से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय मूल कर्तव्य लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों का वर्णन करें और इसकी विशेषताएं बतलाएं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों की विवेचना की गई है। इन कर्तव्यों को मौलिक अधिकारों की तरह लागू नहीं किया जा सकता गया है, लेकिन इससे इसकी महत्ता कम नहीं हो सकती। यह कर्तव्य भारत में रहने वाले लोगों पर लागू होती है। मूल कर्तव्य निम्नलिखित है। चलिए एक एक करके हम सभी मूल कर्तव्यों को देखेंगे। पहला जो मूल कर्तव्य है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यहां और 2 बार लिखा गया है, एक बार पढ़ेंगे। दूसरा जो हमारा मूल कर्तव्य है वह है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है। इसी प्रकार हमारा तीसरा जो मूल कर्तव्य है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा जो हमारा मूल कर्तव्य है वह है देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है। पांचवा जो हमारा मूल कर्तव्य है वह है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। समान भ्रातृत्व यानी फ्रेटर्निटी का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। ठीक है। चलिए पांचवा कारण देख लिया हमने। अब हम देखते हैं छठा इसका कर्तव्य, मूल कर्तव्य, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। सातवां जो मूल कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। हमारा आठवां महत्वपूर्ण मूल कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नवा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। इसके पहले 10 मूल कर्तव्य थे, 11वां 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। अब हम इन मूल कर्तव्यों की विशेषताओं को देखेंगे। तो मूल कर्तव्य की विशेषताओं में पहला विशेषता है इन कर्तव्यों में से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं तो कुछ नागरिक। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक दायित्व है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना नागरिक कर्तव्य। ठीक है। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि ये मूल्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित है। दूसरे शब्दों में ये मूलतः
भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण है। तीसरा है कुछ मूल अधिकार जो सभी लोगों के लिए हैं, चाहे वे नागरिक हों या विदेशी। लेकिन मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए। और चौथी जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है मूल कर्तव्यों की, कि निर्देशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है। संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं है, यानी उनको हनन के खिलाफ कोई कानूनी संस्तुति नहीं है। यद्यपि संसद उपयुक्त विधान द्वारा इसके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा मौलिक कर्तव्य विषय यहां समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।